अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 157 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उस पर बंगाल में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि पार्टी ने इस सूची में दूसरे दलों से आए 22 नेताओं को टिकट दिया है। पार्टी ने जब से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुरू की है तभी से पार्टी के कई क्षेत्रों के कार्यकर्ता दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट बंटवारे में महत्व मिलने से नाराज हैं और अनेक स्थानों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पार्टी के कई नेताओं ने इसके विरोध में इस्तीफा तक दे दिया है, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए एक चुनावी रैली में कहा कि भाजपा ने टीएमसी से बगावत करने वालों को विधानसभा चुनाव में टिकट दे दिया और अब भाजपा के पुराने नेता घर में बैठकर आंसू बहा रहे हैं। भाजपा ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया है उनमें एक नाम सबसे खास है और वह नाम है कलिता माझी का। आप सोच रहे होंगे कि यह कोई बंगाली सिनेमा के स्टार होंगी या फिर किसी नेता की बेटी होंगी। जी नहीं, कलिता माझी लोगों के घरों में काम करने वाली बाई हैं जो आत्मसम्मान के साथ जीवन तो जी ही रही हैं, साथ ही सामाजिक कार्य भी करती हैं। पश्चिम बंगाल की औसग्राम विधानसभा सीट जो पूर्व बर्धमान जिले में आती है उस पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। यहां से तृणमूल के अभेदानंद थंडर विधायक हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने एक घरेलू सहायिका कलिता माझी को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कलिता के पति प्लम्बर का काम करते हैं। कलिता इससे पहले पंचायत का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और अब बताया जा रहा है कि वो जिन घरों में काम करती हैं वहां से छुट्टी मांगी है ताकि वो चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उधर नंदीग्राम के संग्राम की बात करें तो भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वह घुसपैठियों की मदद से भाजपा उम्मीदवारों को प्रचार से रोकने का प्रयास कर रही हैं। वो तो 2019 के पहले भी एक ही बात बोली थी ना, ब्रिगेड परेड में यूनाइटेड इंडिया, वो सब झूठा बात बहुत बार साबित हुआ। जितनी बोलेगी मोदी जी का सीट इतना बढ़ेगा, उसकी कोई बात को टिप्पणी नहीं करूँगा। आपको लगता है कि यूनाइटेड फ्रंट की बात करी जा रही है, इसमें कोई भी दम है या नहीं, वो बाहर यूनाइटेड इंडिया क्या था तो ब्रिगेड परेड में 2019 में लोकसभा वोट के पहले 42 में 42 बोली थी। क्या कुछ खास असर हुआ? असर नहीं हुआ। 2019 में हाफ हुआ, इस बार हाफ हुआ। रिगिंग की क्वीन बोल रही है। डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने से बंगाल में ममता बनर्जी का हार तैयार है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अभी भी गलत तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ घुसपैठियों को देकर, पाकिस्तानी को देकर कैंडिडेट को रोक रहा है, पुलिस खड़ा होकर देख रहा है। तो इधर तो चल रहा है, रुकना मुश्किल है। जनता साथ है, भारत माता की जय होगा। दूसरी ओर राहुल गांधी कुछ समय गायब रहने के बाद शुक्रवार को फिर प्रचार में कूद पड़े। उन्होंने असम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नागपुर में पैदा हुई शक्तियां देश को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं। आपने कहा कि हिंदुस्तान में आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी कम हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उधर फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, उधर सीएए चल रहा है। सबसे पहला सवाल है, ये इंडिया है क्या? अगर हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, अगर हम इसका जवाब नहीं दे सकते तो हम बात समझ ही नहीं सकते। इंडिया है क्या? इंडिया में अलग अलग भाषाएं हैं। आपकी यहां भाषा है कि कौन सी भाषा में बोलते हो आप लोग? आसामी भाषा है। तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म हैं। यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। इन भाषाओं, धर्मों, लोगों के बीच में जो खुली बातचीत होती है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो मेरा कहना है, अगर हमने असम के लोगों से कह दिया, देखो तुम जब दिल्ली जाओगे तुम अपनी भाषा में नहीं बोल पाओगे, तुम दिल्ली जाओगे तो तुम अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को भूलकर दिल्ली जाओगे।
जिस दिन हमने ये कह दिया उस दिन हिंदुस्तान खत्म हो गया। सही बात है। अब हो क्या रहा है, एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई है वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है, वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब जो असम की आवाज है उसका असम पर कंट्रोल हो, जो तमिलनाडु की आवाज है उसका तमिलनाडु पे कंट्रोल हो, और सब मिलकर हिंदुस्तान को कंट्रोल करो। और अगर हम स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी में नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के भविष्य हो। तो मेरा आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जहां भी आपको लगता है कि असम से चोरी की जा रही है, आपको असम के लिए लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा, प्यार से, पत्थरों से नहीं, लाठी से नहीं, बंदूक से नहीं, प्यार से। उधर केरल में भी चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। भाजपा नेता कृष्ण कुमार ने केरल विधानसभा चुनाव से पहले डोर टू डोर संपर्क अभियान शुरू किया। अभिनेता से नेता बने कृष्ण कुमार भाजपा के टिकट पर तिरुवनंतपुरम केंद्रीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कृष्णा ने स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत की और उन्हें महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए भाजपा को अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए कहा। उल्लेखनीय है कि केरल में 6 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 2 मई को होगी।